मेरे प्यारे भाई बहन, बंधु, मित्र, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। और इस शुभ दीपावली के अवसर पर आप सबका जीवन सुखमय हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरे गुरु महादेव से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि इस दिवाली में आप सबका जीवन रोशनमय हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय जो बहुत सारे इस जीवन में, इस कालखंड में लोग भ्रमित हो रहे हैं। कोई बाबाओं के पास जाके बहुत पैसा लुटा रहे हैं, कोई बाबा लोग ठग रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे अनुरोध है कि हमारा वेद शास्त्र साक्षात है, जीवित है, जीवंत है। और आप अगर वेद शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं मालूम है तो कम से कम आपका मन अगर उस परमात्मा में लगा हुआ है तो आप सही दिशा में जाएंगे। अगर आपका गुरु सही है तो आप सही दिशा में जाएंगे। अगर जिसका गुरु चोर हो तो चोर बनेगा, जिसका गुरु दर्जी हो तो दर्जी बनेगा। ये तो स्वभाव है। अगर आपका गुरु शिव है तो आप शिव जैसा बनेंगे। तो आज गुरु और शिष्य का विषय नहीं है। मैं इस शुभ दीपावली महापर्व, दीपों का त्योहार, मैं यही कहूंगा कि बाहर के दिया जलाने से तो वो रोशनी से आपका जीवन रोशन नहीं होगा। दीपों का त्योहार है, अंदर में दीप जलाइए जो परमात्मा के लिए रोशनी करे, आपका अंदर से रोशन करे। यानी कहने का मतलब है, मन में एक संकल्प लीजिए, विचार कीजिए कि आज से मैं उसी रास्ते। धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन गलत रास्ते से कमाना ये गलत है। गलत रास्ता मीन्स कुछ बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, किसी को चीट करना, ये सब ना करें। परमात्मा आपको दांत दिया है तो दाना जरूर देगा, विश्वास रखें। बच्चा जब जन्म लेता है माँ का गर्भ से तो उसके लिए व्यवस्था पहले से कुछ नहीं करके रखते। गाय खरीद के नहीं रखते, उसके लिए कोई मेडिकल हॉस्पिटल बना के नहीं रखते कि हमें ये खिलाना है, बच्चे को खिलाना है। बच्चा जन्म लेता है, परमात्मा ने व्यवस्था कर दिया माँ का दूध। आपको पता भी नहीं चलता है दूध कैसे निकाला जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही मुंह में लेता है वो दूध निकलता है, उसका पेट भर जाता है, बच्चा मुस्कुराता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, दीपों का त्योहार है, मन का दीप जलाइए। और धन वैभव की कमी हो, आर्थिक परिस्थिति खराब हो तो हमारे वेद शास्त्र बहुत सारे उपाय बताए हैं, उन उपाय को करके देखिए, बड़े चमत्कारी उपाय हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, धूप दीप जलाने का भी पैसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति है, तो मैं कहूंगा कि हमारे नारद पुराण का एक स्तोत्र है, श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसका पाठ डेली कीजिए। हो सके तो 11 पाठ डेली कीजिए, हो सके तो 108 पाठ डेली कीजिए, जितना संभव हो। आपके पास में कुछ भी नहीं है, जिस दिन से करना शुरू करेंगे उसी दिन से रिजल्ट मिलना शुरू करेगा। ये गणपति हैं, विघ्नहर्ता हैं, मंगल मूर्ति हैं, गौरी नंदन है। तो ये वेद शास्त्र का, इसको आप विश्वास नहीं करते हैं। नारद पुराण का एक स्तोत्र है, मैं पढ़ के भी सुनाता हूं आपको। जितना भी तंगी हो, आपका जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत हर मोड़ पे, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, घर परिवार में हमेशा एक दुख का माहौल बना रहता है। आप उससे डिप्रेस्ड हो गए, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको पास में कुछ भी नहीं है, इतनी आर्थिक तंगी है कि एक माचिस भी नहीं खरीद सकते, तो कम से कम श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। जिस दिन से शुरू करेंगे, बस नहा धो करके, स्वच्छ हो करके, एकांत एक जगह में, अगर घर में मंदिर भी नहीं है तो कोई वृक्ष के नीचे, जैसे बट वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, चंदन का वृक्ष हो, कहीं पे भी बैठ के एकांत में इसका पाठ कीजिए। सुबह में करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और भी अच्छा है। नहीं समय मिलता है, काम काज में है, तो रात का समय में कर लीजिए। हाथ मुंह धो लीजिए, बढ़िया से कपड़ा चेंज कर लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, है ना। और जिनको सामर्थ्य है धूप दीप लगाइए, श्री गणेश जी को समर्पित कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, इष्ट देवता पितृ देवता को प्रणाम कीजिए। जो यथासंभव फूल पुष्प नैवेद्य धूप अगरबत्ती जितना होता है सजाइए, श्रृंगार कीजिए, पाठ कीजिए।
कितना पाठ करें? कम से कम 11 करें डेली का। नहीं होता है तो कम से कम 1 करें, लेकिन करें। देखिए, जिस दिन से करेंगे उस दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मन शांत होगा, घर परिवार में ग्रह क्लेश कमेगा, प्रेम भाव वातावरण बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में वृद्धि अपने आप होना शुरू होगा। करके देखिए, करिए। किसी ढोंगी ठगी के चक्कर में मत फंसिए कि ये जंतर बांधने से, मंत्र बांधने से कुछ होता है। नहीं, आप खुद कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो आप अपने घर के ब्राह्मण देवता को बुलाइए, उनसे करवाइए। आप सब पति पत्नी बैठिए, सामर्थ्य हो तो। नहीं सामर्थ्य तो खुद से कीजिए, कम से कम 1 पाठ डेली कीजिए। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र जो नारद पुराण से लिया गया है, उनको इस तरह से पढ़ना है। ओम श्री गणेशाय नमः। अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, पितृदेवता इष्ट देवता को प्रणाम कीजिए, हनुमान जी को आह्वान कीजिए, प्रणाम कीजिए, और श्री गणेश जी का ध्यान करके पढ़ते रहिए। मन ही मन में बोले कि हे संकट मोचन, हे मंगल करता, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदरम, हे गणपति महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में बिजनेस व्यापार में मंदी है, आर्थिक तंगी है, मुझे हर संकट से निजात दिलाइए, आपका शरण में हूं। ये विश्वास रखते हुए पाठ कीजिए। इसका पाठ है इस तरीका से। प्रणमय शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं अस्मरे नित्यमायुः कमार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंड च एकदन्तं दीप्तिकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं दुर्वर्णं तथा अष्टमम नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं ददासं तु गजाननं द्वादशतानि नमानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लप्ते विधाम धनार्थी लप्ते धनम पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थे लप्ते गतिम्। जपेत स्तोत्रम जपेत गणपति स्तोत्रम षड्विमर्शः फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लप्ते नात्र संशयः अष्टभयो ब्राह्मणे भयश्च लिखित्वा यः संप्रेत तस्य विद्या सर्वगणेश प्रसाद। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम नाम श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। इसी में और भी है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। विघ्न नाशन के लिए राधिको वाच है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारा है। परम धाम परम ब्रह्मा प्रेशम प्रेश्वरम विघ्न निग्रम शांतम पुष्टांत मंदकम सुरासुरेंद्र सिद्धेंद्र अस्तुतम अस्तौमिप्राप्रम सुरपग दिनेशम च गणेशम मंगलायनम इंदम स्तोत्रम महापुण्यम विघ्न शोक हरम परम यह पठित प्रातरुत्थाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड, यह उत्तम स्तोत्र महान पुण्यमय तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है वह संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाता है। राधिको चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसमें लिखा हुआ है ओम नमो विघ्नराज सर्व शौक प्रदायिने दोष्ट अरिष्ट विनाशाय प्राय परमात्मने लंबोदरम महावीरम नागय गोपगोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न विनाशनम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं हरं हरं हर हरंबाय नमो नमः सर्व सिद्धि प्रदोषी तम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदस्तम हि सततम मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्त्रश्च पूजितो वरदायकः इंदम गणपति स्तोत्रम यम पठेत भक्तिमान नर तस देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मण नरमुंचितः। बोलिए गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय, गजानंद महाराज की जय। तो पढ़िए ये दिवाली में दोस्तों रात का टाइम में गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। नहीं होता है तो उसको चला लीजिए, बार बार चलाइए। और इस दीपावली में श्री सूक्त का पाठ तो जरूर कीजिए, कम से कम 100 पाठ दीपावली में कीजिए। बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी पाठ है।
श्री सूक्त का पाठ करने से आकस्मिक धन का भी लाभ होता है। आप डेली कीजिए, इस दीपावली में तो जरूर कीजिए। और मैं एक इसके साथ में एक उपाय बताता हूं। कल दिवाली में या जिस दिन भी दिवाली हो, केले का जड़ लेकर आइए। सुबह में, दिवाली के दिन सुबह में केले का जड़ को बढ़िया से निकालिए, जड़ को, केले का जड़ को, उसको धो धा के घर में रखिए। शाम को लक्ष्मी पूजा का टाइम में, दिवाली का पूजा का टाइम में, जब माँ लक्ष्मी का पूजा में बैठे तो उस जड़ को बढ़िया से धो धा ले, शुद्ध गंगा जल से धो धा के उसे पंचामृत से स्नान कराएं। रोली, चंदन, अक्षत, वस्त्र, श्रृंगार जो भी करना है, माँ को जैसे कर रहे हैं, गणेश जी का जैसे श्रृंगार होता है वैसा कीजिए और उनका भी पूजा कीजिए। 11 कमल गट्टा रखिए, 16 रखिए, 16 कमल गट्टा सबसे अच्छा होता है, उनका पूजा कीजिए। और इस श्री सूक्त का पाठ 108 कम से कम कीजिए, 108 कम से कम। अगर सामर्थ्य है तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक तो जरूर कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त तक जरूर कीजिए। इस श्री सूक्त का पाठ भी मैं पढ़ के 16 चौपाई का सुना दे रहा हूं। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मीम जात वेदो मा आवह ताम मावह जात वेदो लक्ष्मी मनपदाम्निम अश्याम हिरण्यम बिंदम गुम श्याम प्रसानम अशपूर्वाम रथ मध्याम हस्तना प्रमोदनीम श्रियम देवीमुपवे श्रीमा देवी जोस्ताम काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आद्रम ज्वलतिम तृप्ताम तप्यंतिम पग्यस्ताम पग्यवर्णाम तामिहोबे श्रियम चंद्राम प्रभासम यस्सा ज्वलतिम श्रियम लोके देवदुष्टामुदाराम ताम पग्निम शरणम प्रपदे लक्ष्मी मेनस्ताम त्वाम विरणे आदित्य वर्णे तपसोधी जातो वनस्पति वृक्षोऽथ फल बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या यंत्राश्चभ्रा लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखा कृतिश्च मनिनासा प्रादुर्हूर्तो अस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कृतिमद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्म्यहम् अभूतिम् स्मृतिं च निःसर्वां निर्णोन्मेघ्रात् गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोबे श्रियं मनसा कामाकुतिम वाचा सत्मस्महि पशूनाम रूप मनस्यामयी श्री श्रुताम ऐसा कृतमेन प्रजाभूतामयी शंभम कृतम श्रीम्बासय मे कुले मात्रम प्रजमालिम आपः सृजन्तु असगन्धानि चिल्लित वसमे गृहे नीचा देवी मात्रम श्रीम्बासय मे कुले आद्रम पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां प्रजमालिम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह आद्रम यः कर्णीं अष्टिं सुवर्णां हेमालिं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह ताम मावह जातवेदो लक्ष्मीमन पगाम्निम अश्याम हिरण्यम प्रभुतम गावो दास्यश्वान बिंजम प्रशानहम यह सोची प्रेतो भूत्वा जुहुयादजे मनवहम सुक्तम पंचदस्त्रम च श्री कामः संतम जपेत। ओम श्रीं ह्रीं नमः, ओम श्रीं ह्रीं नमः। दोस्तों, आपका वेद पुराण जीवंत है, इसके साथ चलिए, करके देखिए। जितना भी उपाय मैं बताया हूं एक बार करके देखिए। जिस दिन से शुरू करेंगे आप श्री सूक्त का भी पाठ डेली अगर जिस दिन से शुरू करेंगे आपका जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। आज का वीडियो यहीं पे समापन कर रहा हूं। अगले वीडियो में कुछ और उपाय लेकर आऊंगा और शिव महापुराण की कथा मैं डेली पढ़ के सुना रहा हूं, आप जरूर सुनिए उसको। डेली मैं लोड करता हूं, उसे डेली सुनिए। आप सबको मेरा प्रणाम। माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी की दया आप सबका जीवन में नया ज्योत जगे, नया सवेरा आए। माँ लक्ष्मी आप सबका घर में धन वैभव की कभी कमी ना होने दे। अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आप सबों के घर में विराजमान हो, यही मेरे गुरु महादेव से प्रार्थना है। आप सबको फिर से मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, नमः शिवाय।